तो छत्तीसगढ़ का रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और साथ ही ब्रह्म कुमारी के लिए नए भवन का लोकार्पण करेंगे। शांति शिखर भवन का भी लोकार्पण करेंगे। नए भवन में मेडिटेशन भी करेंगे पीएम मोदी। तो क्योंकि देखिए भव्य ये इस बार का कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती समारोह में प्रवेश कर रहा है और 25 सालों के इन सफर को संजोते हुए अपनी उपलब्धियों के साथ एक और कदम आगे छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और इस समारोह की भव्यता को वो अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपना रजत जयंती वर्षगांठ मना रहा है। स्थापना का 25वां वर्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं उद्घाटन कार्यक्रम में, जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है उसमें। और इसके साथ साथ ब्रह्म कुमारीज, प्रजापति ब्रह्म कुमारीज का एक बड़ा भवन जो है उसका भी लोकार्पण होना है। और ये वही भवन है, मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। भवन बनकर तैयार हुआ है, 5 सालों में इस भवन को बनाया गया है। नया रायपुर में इस भवन को बनाया गया और यहाँ पर प्रधानमंत्री इसके लोकार्पण कार्यक्रम में आएंगे। और उसके बाद अंदर में कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर मेडिटेशन भी करने वाले हैं। मेडिटेशन कितने देर करेंगे वो भी जानेंगे। देखिए एक जैसे अभी नाम पट्टिका जो है वो तैयार हो रही है। शांति शिखर ब्रह्म कुमारीज का एकेडमी फॉर पीसफुल वर्ल्ड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होना है। 1 नवंबर को होना है ये, इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा राज्यपाल रमेन डेका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम जो है अतिथि आने वाले हैं। ये भवन है जहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। हालांकि चर्चा ये चल रही है कि करीब 10 मिनट तक मेडिटेशन करेंगे, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। फिर भी ये मानकर चला जा रहा है कि कम से कम 3 से 5 मिनट समय जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर देंगे। चर्चा इस बात की है कि ये जो मेडिटेशन के लिए एक जगह बनाई गई है, यहीं पर कुछ देर जो है वो प्रधानमंत्री मेडिटेशन करेंगे और इसके बाद जो अन्य कार्यक्रम है उसमें जाएंगे। मेडिटेशन के लिए ये देखिए तैयारियां भी चल रही हैं। एक जो मेडिटेशन के लिए जो एक तस्वीर है वो भी लगाई गई है। ये स्टेज बनाया जा रहा है और कहा यही जा रहा है अब तक कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे और इसके बाद वो अन्य कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे। तो जो अभी तक शेड्यूल है उसके मुताबिक सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मेडिटेशन कुछ देर करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे इस भवन का। तो ये पूरी तैयारियाँ यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई हैं और 5 साल लगे हैं इसे बनने में। काफ़ी भव्य तैयारी की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो तैयारी भी उसी लिहाज से की जा रही है। भवन में काफ़ी कुछ लगभग सारे जो ये मेडिटेशन सेंटर है, एक बड़ा सा सेंटर अगर खुलता हो तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि सुरक्षागत कारणों से कई सारी चीज़ें जो हैं वो अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है बंद है अंदर से। प्रधानमंत्री को वहीं बैठना है जहाँ अभी कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे और उसके बाद यहाँ से वो जो इसके बाद का कार्यक्रम है वहाँ के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में कई सारे कार्यक्रमों में उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने आ रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम जो है वो स्थापना दिवस, जो रजत जयंती वर्ष है उसके स्थापना दिवस का कार्यक्रम उसमें होंगे। इसके अलावा विधानसभा का नया भवन उसका भी लोकार्पण होना है और ये इस भवन का भी जो ब्रह्म कुमारी द्वारा बनाया गया है उसका भी लोकार्पण होना है। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जगह जहाँ पर जो एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियाँ लगभग अंतिम दौर में हैं। सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और 1 नवंबर को सुबह 10:30 से 11 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परिसर में उपस्थित रहेंगे। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस वक्त भोपाल में स्थापना दिवस को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देश का दिल मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। 1 नवंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा और इस बार ये कार्यक्रम सिर्फ 1 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन का होगा। इस वक्त हम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और इसी ग्राउंड में
3 दिन तक स्थापना दिवस का विशेष समारोह चलेगा, जिसमें कई बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। खासतौर पर जुबिन नौटियाल यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा इस बार विक्रमादित्य का महानाट्य का भी मंचन यहां पर किया जाएगा और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग आयोजन होने हैं, बाकायदा प्रदर्शनी लगाई जाएगी और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट भी स्थापना दिवस पर जनता के सामने रखेगी। इसके अलावा पिछले 2 सालों में सरकार ने क्या काम किए हैं, सरकार के उन कामकाज को बताया जाएगा। इसके साथ साथ ही क्योंकि इस बार जो थीम है वो रखी गई है अभ्युदय मध्य प्रदेश, तो ड्रोन शो जो होना है, यहाँ पर करीब 2000 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे और वो मध्य प्रदेश के विकास को दर्शाएंगे, विकास की एक झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अलग अलग जो कार्यक्रम होने हैं उसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये जो दाहिने बाएं तरफ आप डोम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी होगा और बाकायदा 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि भोपाल और आसपास के लोगों से जो आसपास के जिलों से जो लोग आना चाहते हैं उन्हें किसी तरीके के पास या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। स्थापना दिवस के अवसर पर ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएमसी पर्यटन हवाई सेवा की भी शुरुआत करेंगे, जिससे कुछ जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एडीटीवी। और अब चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे किसान पर भड़के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव। किसान ने पूछ लिया था कि नीरज जी के 15 साल का हिसाब। किसान के सवाल पर पूछने पर भड़के पूर्व मंत्री। भीतरवाद इलाके में किसानों के बीच पहुंचे थे।